नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले एक और सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले रातों रात एक बड़ी गड़बड़ी की गई है। किस तरह से, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कर्नाटक के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका। कुछ दिन पहले चलाए गए ऑपरेशन लोटस के मामले में वहां के सीएम येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के द्वारा लिए गए रेलवे निजीकरण के मामले पर अब लाखों लोगों की रोजी रोटी पर एक कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर के एक नया रिपोर्ट सामने आया, इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के बीच देश के 130 करोड़ लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, तो इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब किसानों ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 16 सभासदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये सभासद बीजेपी समर्थित बताए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते लगातार नेता पैसे बांट रहे हैं और लगातार जो है वोट खरीद रहे हैं और कुछ लोग पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं। इन सारे मामलों पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही, लेकिन इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े चौंका देने वाले आए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से वायरल एक रिपोर्ट में 15 से 22 मार्च तक ग्राउंड लेवल पर हुए एक सर्वे के आंकड़े दिखाए गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के 30,800 लोगों से यह सर्वे में सवाल किए गए हैं, पूछे गए हैं कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है। तो इस सर्वे के दावे में जो बातें कही जा रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। टीएमसी को 204 से 211 सीटें मिल सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि टीएमसी के वोट शेयर की बात करें तो 44 से 48% टीएमसी के खाते में वोट शेयर जा सकता है, जबकि बीजेपी को यहां पर 82 से 91 सीटें मिल सकती है, जबकि वोट शेयर में बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। बीजेपी को 35 से 39% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो इनके खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि इनका 9 से 15% वोट शेयर रह सकता है। तो ये एक चिट्ठी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मतलब ऊपर वायरल की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आज दूसरे चरण के मतदान से पहले ही पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा खेल हो गया। आप इस खबर को देखिए। 31 मार्च पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को आरोप लगा है कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में रुपए बांट रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की अपील भी की है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अलग अलग स्थानों पर अपराधियों को शरण दी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कई जगहों पर पैसे बांटे जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा के कई नेता भारी रकम लेकर होटलों में बैठे हैं और वहां उन्हें बांट रहे हैं। वो नेताओं की खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं। उन्होंने पूछा चुनाव आयोग कहां है, उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को यानी वोट खरीदा जा रहा है, तो इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, यानी कि दूसरे चरण की आज वोटिंग चल रही है, लेकिन उससे पहले रातों रात ये बड़ी खबर, लाखों रुपए बांटे जाने का आरोप लगा है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर ऑपरेशन लोटस को लेकर के कर्नाटक के अंदर एक और नया मामला सामने आया,
केस में बीजेपी और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा फंस गए हैं और उनको हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन कमल मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए जांच को मंजूरी दे दी है। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर आरोप है कि सूबे में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को 2019 में गिराने के लिए उन्होंने ही साजिश रची थी, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर एक विधायक के बेटे को इसके लिए राजी करने की कोशिश करते हुए बीएस येदियुरप्पा की आवाज सुनाई दे रही है कि वह अपने पिता से इस्तीफा दिलवाएं और फिर पार्टी बदल लें। ऑपरेशन कमला के जरिए गठबंधन सरकार को गिराया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी द्वारा एक तरह से लोकतांत्रिक तरह से चलाई जा रही सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर बीजेपी कह रही थी कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन अब जब जांच मामले सामने आई है और जांच से ये आरोप लगे थे कि बीजेपी की इसमें साजिश थी और ये मामला पूरा हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ा झटका दिया है। जो जांच चल रही थी उसको हाईकोर्ट ने आगे मंजूरी दे दी है, यानी कि ये अब कंप्लीट जांच यहां पर होगी। तो आपकी अपनी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से ही है। कर्नाटक में बताया जा रहा है कि अब बगावत हो गई है। कर्नाटक सरकार में भारी बगावत। मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये येदियुरप्पा के लिए डबल झटका लगा है। जहां एक तरफ ऑपरेशन लोटस का मामला, यहीं दूसरी तरफ जो है एक नए मामले पर मंत्री ने जो है 774 करोड़ रुपए के आवंटित मामले में येदियुरप्पा को घेर लिया है। तो ये डबल मामला सामने। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रेलवे निजीकरण मामले में अब लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। आप इस खबर को देखिए। रेलवे में निजीकरण का मुद्दा संसद से लेकर स्टेशनों के प्लेटफॉर्म तक छाया हुआ है। स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और पारंपरिक खानपान स्टॉल की जगह फूड कोर्ट बनाने से लाइसेंसी वेंडरों से में नाराजगी है। 10 रुपए में यात्रियों को गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी उपलब्ध कराने के लिए सामने भी रोजगार का संकट आ गया। जो लोग 10 रुपए की पूड़ी सब्जी लोगों को मुहैया कराते थे, उनके ऊपर अब लगातार उनकी रोजी रोटी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं और वो कहां जाएंगे, कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि खानपान व्यवस्था बड़ी प्राइवेट कंपनियों के हवाले की जा रही है। छोटे खानपान लाइसेंस सीज की समस्याओं को सरकार नजरअंदाज कर रही है और जिस तरह से सरकार लगातार जो है प्राइवेट हाथों में रेलवे दे रही है, इससे कई लाख लोगों की रोजी रोटी संकट में आ सकती है। अब आप ही देखिए, अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। काफी दिनों से लगातार महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में अब कमी आई है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही आम आदमियों को बड़ा राहत मिला है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी आई है। नई कीमतें 1 अप्रैल यानी कि आज से जो है प्रभावी होंगी। अभी तक नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 819 रुपए, कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 819 रुपए, चेन्नई में 835 रुपए मिलता था। लेकिन अब इसमें लगभग 10 रुपए की कमी कर दी गई है, यानी कि 10 रुपए कम में आपको ये सिलेंडर मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का एक और बड़ा ऐलान। 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष रणधीर उर्फ काला 1 अप्रैल से महाडोली टोल प्लाजा पर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बुधवार को मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार कृषि कानूनों को लेकर के अड़ियल रवैया अपनाए है, इसके लेकर के हमने ये फैसला लिया है। तो ये एक और बड़ी खबर। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।